नमस्कार दोस्तों, हील मी हेल्थ पोर्टल के इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य विवेक आहूजा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो सर यही पूछना चाहेंगे कि आयुर्वेदा ही क्यों? अगर आप हीलिंग की बात करती हैं ना, इट इज नॉट कि आपने बॉडी को हील किया है, आपने माइंड को भी हील करना है, आपने सोल को भी हील करना है। तो इट इज अ कंप्लीट साइंस। अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना भी जैसा हमने अन्न खाया वैसा हमारा मन हो जाता है। ऐसी शरीर में क्या चीज़ है या आंखों में ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप देख पा रहे हैं पर चमक नहीं है, और अगर वो चीज़ निकल गई बॉडी से तो वो चमक खत्म हो जाती है जी। क्या उसका ट्रीटमेंट किसी साइंस में है? जिसे हम आत्मा कहते हैं, मन कहते हैं, फीलिंग्स कहते हैं, थॉट्स कहते हैं जी। अगर आप हीलिंग की, हेल्थ की डेफिनेशन आज की डेट में जो WHO ने बनाई है उसको देखेंगे ना, तो वो कहता है आप मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली फिट होने चाहिए। बिल्कुल। दैट कंप्लीट साइंस इज आयुर्वेदा जी। इफ यू वांट टू बी अ हीलर, अ डॉक्टर or a physician or somebody who can give some kind of peace to the society, you have to study Ayurveda first. जी। It is a science of a complete body. हर कण में ब्रह्मांड है, हर एक आयुर्वेद की लाइन में ज्ञान है। वो आपको ये बताता है आयुर्वेद कि आपने अपने आप को हील कैसे करना है, अपने ओज से, वाइब से दूसरे को हील कैसे करना है। इट इज़ अ कंप्लीट साइंस। तो शायद उसी वजह से ऊपर वाले ने हमें डायरेक्शन दी, सतबुद्धि दी कि आयुर्वेद करना है, और हमने आयुर्वेद कर लिया जी। ट्रूली स्पीकिंग, जब हमने आयुर्वेद ज्वाइन किया, स्टार्टिंग के फेजेस में हमें डिफरेंस नहीं महसूस हुआ जी। स्टार्टिंग में हम कह रहे हैं ना, उस मैदान के अंदर खेलने के लिए आए थे। हम उस घड़े को बनाने के लिए उस स्टेज पे थे कि कच्चा घड़ा भी बन रहा था जी। जब वो घड़ा बना, वो घड़ा जब पकने के बाद महसूस हुआ कि अब इस घड़े में अगर कोई पानी आएगा तो वो अपने आप ठंडा हो जाएगा जी। तो वो महसूस हमें हुआ जब हम प्रैक्टिस में आ गए, जब हमने आयुर्वेद को फील करना शुरू किया, जब हमने उसके साथ साथ पेशेंट्स को हील करना शुरू किया स्पिरिचुअली, मेंटली, तब हमें फीलिंग आई कि हाँ, इट इज सच अ बिग साइंस। जी। स्पेशलिटी क्या है आपकी? आयुर्वेद में हम बॉडी को एज ए हील होल बॉडी ट्रीट करते हैं जी। इसमें ऐसा नहीं है कि हार्ट का डॉक्टर अलग है, अच्छा। किडनी का डॉक्टर अलग है। किडनी बॉडी का एक पार्ट है। आपने जब भी ट्रीटमेंट करना है, किडनी मल्टीपल फंक्शंस करती है। लीवर है हमारा, मल्टीपल फंक्शंस करता है। हमारी टंग है, मल्टीपल फंक्शन करती है, बोलने का भी काम करती है, टेस्ट का भी काम करती है, हमारी स्टमक की लाइनिंग को भी बनाती है कि कैसी है अंदर की लाइनिंग। तो बॉडी एज ए होल है, हम एज ए होल बॉडी को ट्रीट करते हैं। एंड आई एम आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड नाड़ी एक्सपर्ट। जी। नाड़ी एक्सपर्ट की बात की है तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि किस तरह से पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में कौन सा दोष है? आयुर्वेद की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसमें हम 5 महाभूतों की बात करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 3 दोषों की बात करते हैं, वात, पित्त, कफ। 7 धातु की बात करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज। इन्हीं का कॉम्बिनेशन वात, पित्त, कफ है। वात, पित्त, कफ ही महाभूतों से बना है और फिर धातुएं हैं। इन्हीं को बैलेंस को चेक करने के लिए हम हमारी 3 फिंगर्स का यूज़ करते हैं। उसको रेडियल आर्टरी के ऊपर रखा जाता है, उसकी वाइब्रेशंस को, फील को महसूस किया जाता है। जो हमारे गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, जो बुक्स में लिखा हुआ है और जो एक्सपीरियंस है, उसके साथ हम फिर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्सन का नेचर क्या है, उसकी इस वक्त कौन सी नाड़ी चल रही है, वो वातज है, पित्तज है, वातज पित्तज है, त्रिदोषज है। उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को क्या डिजीज़ है, क्या डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो ये एक अपने आप में कंप्लीट आर्ट है। तो क्या आप मेडिसिन्स के साथ ट्रीटमेंट करते हो या विदाउट मेडिसिन्स करते हो? देखो, आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं,
उस सिद्धांत में वो पहले दिन ही हमें क्लास में बता दिया गया था कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, पहले तो आपने स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। क्लियर है? ये नहीं है कि भाई आपके पास डिजीज ही आएगा, आपके पास स्वस्थ भी आएगा जो और ज़्यादा ये चाहता है कि मेरे को कोई बीमारी ना आए। सबसे पहले तो उसके लिए हमारी किचन में ऐसी हर्ब्स हैं जो बॉडी की हर एक डिजीज़ को ठीक करती हैं। चाहे वो दालचीनी है, अगर आप दालचीनी का प्रयोग सही ढंग से कर लें तो 105 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप ट्रीट कर सकते हो अकेले दालचीनी से। अच्छा। सारी बीमारियां हमारी जो शुरू होती हैं वो पेट से शुरू होती हैं, मंदोग्नि की वजह से शुरू होती हैं, जिनकी अग्नि मंद हो जाए। उसको ट्रीट करने का उपचार आयुर्वेद में है, हमारी किचन के अंदर है। हमने अग्नि को प्रज्वलित करना है। पिपली है, हमारी किचन में होती है, जिसको बड़ी मग पीपल कहते हैं। काली मिर्च है, हमारी किचन में है। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं आहार से स्वस्थ रखने के लिए, फिर विहार से। आहार भोजन हो गया, विहार हो गया योगा एक्सरसाइज, इनसे। फिर बात करते हैं हम औषध की। आहार, विहार, औषध। पहले आपका डाइटरी चेंज, फिर आपका लाइफस्टाइल चेंज, क्या कब उठना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, कितना फिजिकल वर्कआउट करना। फिर हम बात करते हैं औषध की। जी। जब हम औषध की बात करते हैं तो वहाँ दूसरी तरफ आयुर्वेद में लिखा जाता है, जैसे पहली लाइन थी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, फिर सेकंड लाइन में क्लियरली महर्षि जी लिखते हैं आतुरस्य विकार प्रश्नम च। जी। जो आतुर है, आतुर का मतलब है जो डिजीज्ड है, उसके विकारों का नाश करना। मतलब अगर उसको कोई डिजीज हो गई है सब कुछ करते हुए भी, कोई ऐसी स्टेज आ गई है जिसमें वो डिजीज्ड हो गया, तो उसके विकारों का नाश हम औषधि के प्रयोग से करते हैं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, जब भी आप औषधि लें, किसी वैद्य के संपर्क में आके उसकी सलाह लेके कितनी मात्रा यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, देश काल समय, इन सब का प्रयोग करके आप औषधि का प्रयोग करें। और आयुर्वेद में जटिल से जटिल बीमारी के लिए समाधान है, उसे ठीक करने की क्षमता है। आयुर्वेद फिजिशियन हर एक डिजीज को बड़ा डीपली समझता है और उसे ट्रीट करता है। सर, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं ये बहुत गर्म होती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो है इसको अपनाते भी नहीं हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारी माँ को ही पता है कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी ठंडी है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा पूरी का। घर में पूरी बनती थी, उसमें माँ अजवाइन डाल देती थी। क्यों डालती थी? पूरी खाओगे गैस बनेगी, उसको ओवरकम कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए, अजवाइन डाल दी। जब उन्हें ही ये ज्ञान था और जब आयुर्वेद हमने पढ़ लिया तो दवाइयों का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है जिसकी वजह से वो गर्म ना हो। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमें गर्म दवाई देनी पड़ती है। अब आप बताएं मेरे को, एक औरत ने बर्थ दिया बच्चे को जी, उसके बाद आप उसको पंजीरी खिलाते हो एक, बिल्कुल, क्या वो गर्म नहीं है? जी होती है, गर्म होती है। क्यों खिलाते हो? जी उनके लिए अच्छी होती है। उनके लिए अच्छी है जी, उनके लिए अच्छी है। वाटर उनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा रिटेन हो गया है उसे वो बाहर निकालती है, जो फैट एक्स्ट्रा रिटेन हो गया है उसे वो अग्नि को प्रज्वलित करती है, वो अग्नि को बाहर निकालती है, वो उसके लिए बेटर है। तो आयुर्वेद में इन सभी चीज़ों को गहरे रूप से समझा गया है, कहाँ गर्म चीज़ देनी है, कहाँ ठंडी चीज़ देनी है, कहाँ सम देनी है, इन चीज़ों का डिटेल वर्णन है। जब आप किसी अच्छे वैद्य के पास जाते हैं तो वो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको औषधि देता है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही मात्रा में दी जाती है। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको। पीछे एक महामारी आई थी बहुत बड़ी, जिसमें लोग घरों में बंद हो गए थे। ने कहा कि आपने अदरक लेना है, काली मिर्च लेनी है, सौंठ लेनी है, दालचीनी लेनी है, ये चीज़ें लेनी है। फिर आपने गरारे करने हैं सरसों के तेल के या किसी भी ऐसी औषधि के, नीम के पानी के गरारे कर लो, इन चीज़ों का सेवन करना है। लोगों ने इतना ज़्यादा सेवन करना शुरू कर दिया, हमने एक टाइम बाउंड किया उसको, दिन में एक बार लेना है, लोग 4-4, 5-5 बार पीने लग गए। फिर वो कहने लगे ये चीज़ें गर्म हैं। चीज़ें तो गर्म हैं, हमें पता था हमें गर्म है, हमने बताया दिन में एक बार लेना है, मैक्सिमम 2 बार लेना है, ताकि आपकी अग्नि प्रज्वलित रहे।
जी। अग्नि ज़्यादा होगी, आपकी इम्यूनिटी पे काम करेगी। लोगों ने सोचा ये दवाई है, ये 1 लीटर भर लेते थे, सुबह से शाम तक पीते थे, फिर उनको मुंह में छाले हो गए, लीवर के ऊपर उसका असर आया, क्योंकि उन्होंने उस क्वांटिटी में नहीं यूज़ किया जिस क्वांटिटी में लेना चाहिए। जी। क्वांटिटी का मैंने फिर कहा है, क्वांटिटी का, क्वालिटी का इनका विशेष ध्यान रखना होता है। जब भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, वो किसने लिखी है, कितनी मात्रा में लिखी है और कब लेनी है, इसका ध्यान रखें। ये 100% कार्य करती है और आपने अपनी घर में भी देखा है ये कार्य करती है। चाहे वो हल्दी है, चाहे वो अजवाइन है, चाहे वो सौंफ है, चाहे वो जीरा है, चाहे वो हींग है। छोटे बच्चे को पेट में गैस हो जाती है, न्यूबॉर्न बेबी है, क्या करती हैं माएँ? पानी के अंदर हींग डालती हैं, पानी बनाती हैं, उसके पेट पे लगा देती हैं। कहाँ गई वो गैस? हींग ले गई। अब खाने में हींग डालो, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आयुर्वेद में वर्णन है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। जी। जैसे सर आपने ये जो सारा कुछ बताया, ये शारीरिक तौर पर इंसान को बहुत स्वस्थ करता है। आपने बताया कि आयुर्वेदा जो है इंसान के माइंड को, सोल को, वो भी बहुत रिलैक्स करता है। वो कैसे करता है? आयुर्वेद में अष्टांग योग का वर्णन है। अच्छा। 8 अंग हैं योग के, यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 नियम है। हम उनका वर्णन करते हैं। उसमें योग है जी, उसमें प्राणायाम है। आप सुबह उठ के प्राणायाम करो, फिर हम बात करेंगे। आप खुद ही कहोगे कि मेरे को तो एयर फील होने लग गई है, नॉस्ट्रिल में जाती हुई एयर मेरे नोज से जा रही है और लंग्स तक जा रही है, मेरे को फील होती है जी। आपके चैनल्स ओपन हो जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आपके अंदर जब प्योर ऑक्सीजन जाएगी, आपकी ब्रेन को एनर्जी मिलेगी, ब्रेन आपका वर्किंग में आ जाएगा, आपके न्यू थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपका ब्लड प्यूरिफाई होने लग जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पे जब हम कार्य करते हैं तो हमारी अंदर जो आत्मा है, मन है, उसे जब प्योरिटी हम देते हैं, चाहे वो खाने की है, चाहे प्योर एयर की है, चाहे हमारे थॉट्स की है, तो वो जो वाइब्स आपकी बॉडी से आती हैं, वो जो ओज आपकी बॉडी के चारों तरफ होता है, जिसे हम कहते हैं इसके चेहरे पे नूर बहुत है, जब वो आता है आपके चेहरे पे तो आपकी इंटरनल हीलिंग हो जाती है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट रादर देन इट्स जस्ट अ बॉडी नहीं है। आप अपनी पूरी हीलिंग पे ध्यान दें, योग करें, आयुर्वेद से जुड़ें, प्राणायाम करें। बहुत सारे प्राणायाम हैं, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, आप वो करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी। तो कुछ चीज़ें होती हैं मैम जो महसूस की जाती हैं, जो वर्ड से बताया नहीं जा सकता। शायद मेरे चेहरे पे वो खुशी आ गई होगी बात करते करते, वो चीज़ें फील की जाती हैं। आप करें, उसे फील करें और हमें बताएं कि हाँ ये करने के बाद ये हमें महसूस हुआ, वो चेंज महसूस हुआ, ताकि हम आपके माध्यम से और लोगों को भी ये बता सके कि इस पर्सन को ये चेंज महसूस हुआ है, आप इनसे कनेक्ट करें। सभी प्रश्नों के आपने बहुत ही विस्तार के साथ उत्तर दिए हैं, साथ में हमने सर के बारे में भी जानने की कोशिश की है। सर आपने कीमती समय दिया, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दोस्तों आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।